अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बीमी वैनम बड्स का। ये ईयरबड्स मैंने सामान डॉट पी के से 4,500 के परचेज किए हैं। ये बीमी के ऑफिशियल स्टोर पे 4,000 के अवेलेबल हैं। ये गेमिंग ईयरबड्स हैं जिनको मैं तकरीबन 4 दिनों से टेस्ट कर रहा हूं ताकि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर कर सकूं। चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है कैराबिनर हुक, क्लीनिंग पैन किट, सिलिकॉन प्रोटेक्शन कवर, 2 पेयर्स सिलिकॉन ईयर टिप्स, 1 पेयर फोम ईयर टिप्स, चार्जिंग केबल, ईयरबड्स, चार्जिंग केस। ये बस 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। केस काफी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है, सिर्फ 32 ग्राम्स वेट है। एक ईयरबड का वेट जो है वो सिर्फ 3 ग्राम्स है। केस काफी कॉम्पैक्ट है, पॉकेट में इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर एक सिलिकॉन का केस कवर मिल जाता है जिससे केस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्क्रैचेस से और डैमेज होने से, जो एक मुझे काफी अच्छी चीज लगी है। केस मैट और ग्लोसी कॉम्बिनेशन के साथ आता है। लिड, फ्रंट और बैक जो है वो मैट फिनिश है और बॉटम पे यहाँ पे ग्लोसी है। केस की बिल्ड मुझे काफी डिसेंट लगी है प्राइस के हिसाब से। लिड में कोई भी लूजनेस नहीं है, कोई वॉबलिंग नहीं है। लिड में लॉक मिल जाता है, शेक करने से बंद नहीं होती है, हाथ से यहाँ पे इसको बंद करना पड़ता है। मैग्नेट की क्वालिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल या एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं गिरते हैं, केस के अंदर ही इंटैक्ट रहते हैं। बॉटम में यूएसबी टाइप सी की पोर्ट दी गई है, सामने बीमी की ब्रांडिंग है और एलईडी लाइट इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। जब केस चार्ज हो रहा हो तो ये व्हाइट कलर के अंदर ब्लिंक करती है। केस के फुल हो जाने के बाद ये ब्लिंक करना बंद कर देती है और ऑन रहती है। जब ईयरबड्स चार्ज हो रहे हो तो ग्रीन कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहती है और ईयरबड्स के चार्ज होने के बाद लाइट ऑफ हो जाती है। ईयरबड्स मैट और ग्लोसी कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं केस की तरह। स्टेम शेप वाले ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स की बिल्ड काफी डिसेंट है, कहीं भी मुझे विजिबल गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, तो क्लीनिंग वगैरह थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, ये डैमेज हो सकते हैं। स्टेम पर एलईडी लाइट मिल जाती है जो पेयरिंग से पहले व्हाइट और ग्रीन कलर में ब्लिंक करती है और पेयर होने के बाद ये ऑफ हो जाती है। 2 माइक्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ बॉटम में। और ओवरऑल मुझे ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट लगी है। इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है और ये इंस्टेंट पेयरिंग के ऑप्शन के साथ नहीं आते हैं, यानी फ़ोन से पेयर करने के लिए ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना पड़ेगा। जब एक ईयरबड को केस से बाहर निकालते हैं तो तकरीबन 6 से 7 सेकंड लगते हैं फ़ोन से कनेक्ट होने में, और जब दोनों ईयरबड्स को एक साथ निकालते हैं तो ये विदिन 3 सेकंड्स फ़ोन के साथ पेयर हो जाते हैं। चलिए साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है और ये 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर काफी पावरफुल बेस मिल जाती है, बेस काफी स्ट्रॉन्ग और पंची है। बेस ज्यादा होने के साथ साथ जो हाइज है उस पर भी इंफेसाइज ज्यादा किया गया है, यानी जो वोकल्स होते हैं, जो ट्रबल्स होते हैं, वो बेस और इंस्ट्रूमेंट्स पे डोमिनेट करते हैं, जिनसे बेस और इंस्ट्रूमेंट्स पर जो है वो फोकस कम हो जाता है। और यहाँ पर मुझे ट्रबल्स भी काफी शार्प लगे हैं। अगर आप हाई वॉल्यूम पे ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो आपके कानों में पेन स्टार्ट हो जाता है। और जो इनका साउंड है वो हाई वॉल्यूम पे मुझे मफल्ड भी लगा है। ओवरऑल इनका साउंड बस ठीक ठाक है, लेकिन इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है। अंडर 4 के अगर आप कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो ऑडियोनिक के 690 आयन, साउंडपीड्स T3 Pro या साउंडकोर R50i को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ये गेमिंग ईयरबड्स हैं तो इसके अंदर हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर 40 ms तक की लो लेटेंसी मिल जाती है। मैंने यहाँ पर लेटेंसी को टेस्ट करने के लिए सुपर पावर्ड नाम की एक ऐप को यूज किया है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इनकी लेटेंसी क्या है। इसके बाद हम एक गेमिंग डेमो भी देखेंगे। चलें सबसे पहले लेटेंसी को टेस्ट कर लेते हैं। الوين ما سألته شوف انت شو واحد معفر كيف الخرج طيب
मैंने इनकी टेस्टिंग एसबीसी कोडेक ऑन करके किया था क्योंकि एसबीसी कोडेक में लो लेटेंसी मिलती है एज कम्पेयर टू एएसी कोडेक, लेकिन फिर भी जो लेटेंसी वो काफी हाई मिल रही थी। तो मैं कहूंगा कि कैजुअल गेमिंग के लिए तो ये ठीक है, लेकिन हार्डकोर गेमिंग के लिए या एफपीएस गेमिंग के लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। इन ईयरबड्स के अंदर ईएनसी का फीचर मिल जाता है। चले कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इनकी कॉल क्वालिटी कैसी है। ये कॉलिंग इंडोर में बीनी बैन नंबर से हो रही है, तो सर की कॉल करके आपको मिलने वाली है। लोग इंडोर में क्वाइट रूम के अंदर कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपनी सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल ट्रैफिक नॉइस क्रिएट की हुई है। ये कॉलिंग स्मार्टफोन पे हो रही है ताकि हम दोनों की कॉल क्वालिटी को कंपेयर कर सकें। सिर्फ ईयरबड्स को कनेक्ट करते हैं और देखें कि ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। ये कॉल क्वालिटी बीनी बैन नंबर से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल करके आपको मिलने वाली है। अगर आप मर्जी मानने से बात करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सिंगल टैप करने से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को डबल टैप करने से वॉल्यूम को अप कर सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड को डबल टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। सिंगल टैप करने से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉल सिंगल टैप करने से कॉल को एंड कर सकते हैं। जब कॉल आ रही हो तो टैप एंड होल्ड करके रखें तो कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, और टैप एंड होल्ड करने से आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए बैटरी लाइफ पे बात कर लेते हैं। केस के अंदर हमें 250 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर 25 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने इनकी बैटरी लाइफ को टेस्ट करने के लिए एक लॉन्ग वीडियो प्ले की थी, तो तकरीबन 3 घंटे और 52 मिनट में जो बैटरी थी वो 100 से 0 हो गई थी। तो तकरीबन 2 बार इन ईयरबड्स को केस से टॉप अप कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में तकरीबन आपको 12 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। चलिए कंफर्ट और सिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं। मुझे इनकी फिटिंग काफ़ी सॉलिड लगी है। ये मेरे ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफ़ी कोशिश की, हेड शेक करके देखा, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। इसके अलावा काफ़ी लाइट वेट है, तो आप इनको लॉन्ग सेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गेमिंग के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, या फिर आप कोई लॉन्ग सेशंस अटेंड कर रहे हो या ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी आईपी रेटिंग मेंशन नहीं की गई है, तो जिम वगैरह के अंदर यूज़ करने से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि अगर पसीना वगैरह लग जाए तो ये डैमेज हो सकते हैं। चलिए वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अंडर 4000 की अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप अंडर 4000 को ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं, तो आप ऑडियोनिक के 690 आयन या साउंडपीट्स के T3 Pro या साउंडकोर के R50i को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।